तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कैसे कुछ मांगे, अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ बनाएं, अल्लाह से कैसे दोस्ती करें, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करें। दिल्ली की जामिया मस्जिद के जो इमाम और ख़तीब थे बड़े, हज़रत मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर हैं, जिनकी किताब भी दर्स निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाती है, उसकी शरह, उनकी एक तफसीर भी है, तफसीरात अहमदिया के नाम से। हज़रत मुल्ला जीवन के पीछे जुमा पढ़ने के लिए आया करता था मुग़ल बादशाह शाहजहां। उस दौर में बादशाह भी मस्जिद में आते थे और आवाम के साथ गुल मिल के जुमा पढ़ते थे, चाहे लोगों को दिखाने के लिए, चाहे उस दौर का रवाज था। तो जितने भी बादशाह और उमरा वज़रा थे, ये सारे रेशम पहनते थे। आपको पता है कि बादशाह ज़र्क बर्क, सोना, हीरे जवाहरात, अंगूठियाँ और रेशमी लिबास, रेशमी अबाएँ कुबाएँ वो पहनते थे। तो एक आदमी ने शरारत के तौर पर हज़रत मुल्ला जीवन को, जब वो खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए दिल्ली की जामिया मस्जिद के अंदर, तो बादशाह और वज़ीर सारे इंतज़ार में बैठे थे कि कब जुमे का खुतबा शुरू हो। तो जैसे ही हज़रत मुल्ला जीवन तशरीफ़ लाए, तो उस आदमी ने खड़े होकर सवाल किया कि मुल्ला जी, एक बात बताएं कि क्या मर्द के लिए रेशम पहनना जायज़ है? अब ये ऐसा सवाल था और हज़रत मुल्ला जीवन की बहुत बड़ी उनके लिए एक आजमाइश थी। अगर वो कहते हैं कि रेशम पहनना हराम है, और यकीनन हराम है मर्द के लिए, तो बादशाह और सारे उमरा वज़रा अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे और उनकी जान को ख़तरा है। फिर वो कहाँ बर्दाश्त करते हैं दुनियादार बादशाह कि अवाम उन्नास के अंदर हमारी कोई बेइज्जती करे, इंसल्ट करे। तो अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर अल्लाह के यहाँ मुजरम बनते हैं कि हक बात नहीं बताई, हक मसला बयान नहीं किया। तो वो फ़ौरन वापस पलटे। जब उस आदमी ने सवाल किया, फ़ौरन वापस पलटे, अपने घर में दाखिल हुए और जाके अपने बच्चों को सारी वसीयत की, जैसे इंसान मौत से पहले वसीयत करता है कि मेरे बाद ये करना, ये करना। 2-4 मिनट में उनको सारा बता के कि हो सकता है कि बादशाह मेरे कत्ल का आर्डर दे दे, मेरी फांसी का हुक्म दे दे इस मसले को सुनने के बाद, और मुझे ना छोड़े, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूं। और बच्चों को वसीयत की और फ़ौरन मिंबर पे चढ़े और मिंबर पे खड़े होकर उन्होंने सवाल किया कि हाँ, अभी किसने कोई बात पूछी थी, बताओ। वो आदमी दोबारा खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर मर्द रेशम पहने तो क्या ये रेशम पहनना, मर्दों के लिए रेशम पहनना जो है ये जायज़ है या हराम है? तो हज़रत मुल्ला जीवन ने फरमाया कि मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम है, और जो हराम काम को हलाल समझ के करे वो वाजिबुल कत्ल है। अब ये अगला जुमला ना भी कहते तो फिर भी उनका हक अदा हो गया था कि जो हक बयान करने का, हक बात करने का एक आलिम का जो फ़र्ज़ मनसबी होता है, वो तो वो अदा कर दिया उन्होंने। मगर अगला जुमला जो था, उन्होंने जानबूझ के ये पूरा किया कि इसमें सख्ती और शिद्दत थी कि जो इस हराम काम को जायज़ और हलाल समझ के करे वो वाजिबुल कत्ल है। बादशाह और सारे परेशान हुए। खैर जुमा हुआ, जुमे के बाद वो घर तशरीफ़ ले गए। बादशाह जुमे के बाद जब वापस अपने महल के अंदर बड़े गुस्से में आया, और जो उमरा वज़रा थे शाहजहां को, उन्होंने फिर ज़रा चाबी लगाई, थोड़ी सी मसाला लगाया कि मुल्ला जीवन ने तो आज अवाम के सामने हमारी बेइज्जती कर दी और हमें वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। रेशम तो हमने पहना हुआ था और बादशाह उमरा वज़रा सब रेशमी लिबासों में थे। तो बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि मुल्ला जीवन को पकड़ के लाए। अपना एक फौरी दस्ते को हुक्म दिया कि एक दस्ता भेजो। सिपा सलार को कहा कि मुल्ला जीवन को गिरफ़्तार करके लाएं और मेरे सामने ला के उनकी गर्दन उड़ा दें। ये शाहजहां बादशाह ने हुक्म दिया मुल्ला जीवन की गिरफ़्तारी का, जो दिल्ली की जामिया मस्जिद के इमाम और ख़तीब थे। अब बादशाह शाहजहां का जो बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर, जो शहज़ादा था, ये मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा का शागिर्द था। इसने जब दरबार के अंदर अपने बाप को बड़े गुस्से की हालत में देखा और ये हुक्म सुना, तो ये खामोशी से वहाँ से निकला
औरंगज़ेब आलमगीर शहज़ादा जो था, और फ़ौरन दस्ते के रवाना होने से पहले ही अपने उस्ताद साहब के पास पहुंचा। वो वज़ू फरमा रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन जब अपने उस शहज़ादे को, शागिर्द को देखा तो वो बात तो सारी समझ गए, और ये बड़ा परेशान था। इसको अपने उस्ताद की जो है वो कत्ल का डर हुआ कि मेरे बाप ने हुक्म दिया है तो मैं जल्दी से अपने उस्ताद को ख़बर दूं और ये कहीं दाएं बाएं हो जाए, छुप जाए, निकल जाए। तो इसने कहा कि उस्ताद जी, मेरे बाप ने आपके कत्ल का हुक्म दिया है और अभी एक दस्ता आपके लिए गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुँचने वाला है। वो आपको गिरफ्तार करके मेरे बाप के पास दरबार में लेके जाएगा और मेरा बाप आपकी गर्दन उड़ाना चाहता है, उसने ये हुक्म दिया है, और आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका शागिर्द हूँ, तो मैंने फ़ौरन आपको इतला दी है। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, छुप जाएं, ताकि आपकी जान जो है वो बच जाए। तो हज़रत मुल्ला जीवन ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा, बादशाह ने मेरे कत्ल का फ़ैसला किया है तो फिर ठीक है, लाओ भी, फिर मुझे भी मेरे हथियार दो, फिर देखते हैं कि कौन किसको कत्ल करता है और कौन किसका तख्ता उलटता है। तो दूसरे शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद जी, आपको हथियार कौन सा दे? उन्होंने कहा कि मुसल्ला और लोटा लेके आओ, अभी अल्लाह से फ़ैसला करवाते हैं और देखते हैं मैं किस तरह फिर अल्लाह से मनवाता हूँ कि इसकी सल्तनत की ईंट से ईंट बजेगी और ये किस तरह हलाक होता है। देखते हैं कि मेरा रब इसके कहने पे मुझे मरवाता है या मेरी दुआ पे मेरा रब इसका तख्ता उल्टाता है और इसको तबाह बर्बाद करता है। अब जब औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने उस्ताद को इस गुस्से की हालत में देखा, और वो जानता था कि मेरे उस्ताद आलिम हैं, नेक आदमी हैं, अल्लाह के वली हैं, और इनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या इनका ईमान और यकीन है। अगर ये दुआ करेंगे तो मेरे बाप भी जाएगा, उसकी सल्तनत भी जाएगी, हुकूमत भी जाएगी, और तख्ता भी उल्टेगा, और हलाक भी होगा, बर्बाद भी होगा, दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी होगी। अब उसको बाप की फ़िक्र हुई, वो भाग के बाप की तरफ गया और उसने जाके कहा कि उस्ताद जी ने मुसल्ला और लोटा ले लिया है, अब वो अल्लाह से जो है वो तुम्हारी सल्तनत की बर्बादी की बद्दुआ करेंगे। जब ये बात शाहजहां को पता चली तो उसने कहा, ठीक है, मैंने माफ़ किया, ना आप मेरी बर्बादी की दुआ करें ना मैं आपके कत्ल का फ़ैसला करता हूँ। उसने अपना फ़ैसला वापस लिया। ये था ईमान, ये था यकीन। ये भी कल की बात है, बरे सगीर का दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम खतीब का वाक़या है। तो जब ऐसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होता है, तवक्कुल होता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि जो देखने में ऐसे होते हैं कि जिनको कोई पूछे भी ना, कोई खाना भी ना खिलाए, लोगों की नज़र में उनकी कोई अहमियत भी ना हो, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर अगर कोई कसम खा लें तो मेरा रब उनकी कसम को पूरा कर देता है। यानी अगर वो किसी बात पर अल्लाह के ऊपर कसम खा लें कि ये काम ऐसे है या होगा, तो रब उनकी इज्जत और लाज रखने के लिए अपनी कसम की वजह से वो काम वैसे कर देता है। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदों का इतना कदरदान है। वो खुद फरमाता है, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कौन है मुझसे बड़ा कदरदान, लाओ। अल्लाह इतनी कदर करता है अपने बंदे के साथ, इतनी मोहब्बत करता है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा ताल्लुक़ बनाना चाहिए कि हम 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें और अल्लाह से मांगे, और अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा मसला है जो मेरा रब हल नहीं कर सकता? जो इंसान को पैदा करने वाला है, तकदीरों को लिखने वाला है, तकदीर में लिखा हुआ भी बदल सकता है। तकदीर उसके हाथ में है, उसने लिखी है, उसने लिखवाई है। तकदीर मुअल्लक भी उसके इख्तियार में है, उसके कब्ज़ा कुदरत में है, और तकदीर अटल भी, जो होना है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब उसके हाथ में है। अगर वो किसी चीज़ को बदलना चाहे, किसी को कुछ देना चाहे, तो कोई रोक सकता है? या वो किसी का मोहताज है, या वो किसी के मशवरे का मोहताज है? ना वो किसी का मोहताज है, ना किसी के जवाबदेह है किसी के सामने, ना किसी के मशवरे का मोहताज है, ना उसको कोई पूछने वाला है। वो सबको पूछने वाला है, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं, वो सबसे सवाल करने वाला है। तो अल्लाह की ज़ात से ऐसा ताल्लुक़ बनाएं, 2 रकअत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें, जब हमें कोई ज़रूरत हो, जब कोई हाजत हो, जब हमारा कोई मसला हो, जब परेशानी हो, जब कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ़ आए, अल्लाह की तरफ से ना अल्लाह माफ़ फरमाए कोई सज़ा हो या अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। 2 रकअत नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से अपने मसले को हल करवाएं। ये अल्लाह के साथ इतना हमारा ताल्लुक़ होगा
تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی در در پہ بھٹکنے سے، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔